प्रकार से भगवान का पूजन करे, पाद्य दे, अर्घ दे, आचमन का जल दे, भगवान को शुद्ध जल से स्नान करावे, फिर पंचामृत से स्नान करावे भगवान को, फिर शुद्ध जल से स्नान करावे, फिर वस्त्र पहनावे, वस्त्र के पश्चात यज्ञोपवीत भगवान को धारण करावे, फिर भगवान को उपवस्त्र पहनावे, तिलक लगावे, कस्तूरी का तिलक लगावे, अक्षत लगावे, पुष्पमाला चढ़ावे। नारायण भगवान की पूजा कर रहे हो, तुलसी के बिना भगवान की पूजा नहीं, तुलसी चढ़ावे भगवान के। आज भगवान को सुगंधित द्रव्य इत्र लगावे, अबीर गुलाल चढ़ावे। आज फिर धूप दीपक नैवेद्य, आज फल दक्षिणा षोडशोपचार से नारायण भगवान का पूजन करें। फिर व्रत के महात्मा को श्रवण करें। कथा का महत्व क्या है, आज की कथा का क्या महत्व है। ऐसा करने से समस्त पाप दूर हो जाते। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कह रहे हैं, पूजित्वा ऋषिकेशं व्रतं तस्या करोति या पापानि तस्य नश्यन्ति व्रतस्य श्रवणादपि। ऋषिकेश भगवान का पूजन करें, व्रत करें, कथा श्रवण करें, सब पाप नष्ट हो जाए। भगवान कह रहे इससे बढ़कर दोनों लोगों का हित करने वाली कोई भी नहीं है। मैंने सत्य कहा है, इसमें संशय नहीं है। अब कथा सुना रहे हैं कि प्राचीन समय में पृथ्वी का स्वामी चक्रवर्ती हरिश्चंद्र नाम का सत्यवादी एक राजा था। वह किसी कर्म के वश राज्य से भ्रष्ट हो गया। उसने अपनी स्त्री, पुत्र और अपने शरीर को बेच दिया। वह धर्मात्मा चांडाल के यहाँ नौकर बन गया, लेकिन उसने सत्य नहीं छोड़ा। प्राचीन समय में सतयुग का समय है। सत्यवादी हरिश्चंद्र, उसने अपनी स्त्री, पुत्र और अपने शरीर को बेच दिया, लेकिन सत्य नहीं छोड़ा। चांडाल के यहाँ नौकर बन गया, लेकिन सत्य नहीं छोड़ा। अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करता, मुर्दे का वस्त्र टैक्स के रूप में ले, लेकिन सत्य से नहीं हटा। इस तरह राजा को बहुत वर्ष बीत गए। राजा बहुत दुखी होकर चिंता करने लगा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा उद्धार कैसे होगा। इस प्रकार शोक सागर में डूबे हुए चिंता युक्त दुखी राजा के पास गौतम नाम के मुनि आए। ब्रह्मा जी ने परोपकार के लिए ब्राह्मणों की रचना की। मुनीश्वर को देखकर राजा ने उनको प्रणाम किया। हाथ जोड़कर राजा गौतम मुनि के सामने खड़ा हो गया, अपने दुख का वृत्तांत सुनाया। राजा के वचन सुनकर गौतम को बड़ा विस्मय हुआ। मुनीश्वर ने राजा के लिए आज इस भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की जया नाम की एकादशी का उपदेश दिया और कहा, हे हरिश्चंद्र, भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष में पुण्य देने वाली अजा नाम की एकादशी आ गई है। उसका तुम व्रत करो, इससे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे भाग्य से आज से 7वें दिन अजा नाम की एकादशी है। उपवास करके रात में जागरण करना, इस प्रकार उसका व्रत करने से पाप दूर हो जाएगा। हे नृपोत्तम, तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है। इस प्रकार राजा के वचनों को सुनकर
मुनीश्वर मौन हो गए। मुनीश्वर के उत्तम वचन को सुनकर राजा ने इस उत्तम व्रत को किया। इस व्रत को करने से उसके समस्त पाप क्षण भर में नष्ट हो गए। हे राजा, इस व्रत का प्रभाव सुनो। जो कष्ट बहुत वर्षों तक भोगने योग्य है वह भी इस व्रत को करने से शीघ्र नष्ट हो जाता। इस व्रत के प्रभाव से राजा का बहुत दुख दूर हो गया। उनकी स्त्री मिल गई, मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया। देवताओं ने नगाड़े बजाए, आकाश से फूलों की वर्षा हुई। एकादशी के प्रभाव से राजा ने निष्कंटक राज्य किया। सब पुरवासियों और कुटुंबियों समेत राजा स्वर्ग को गया। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे राजन, इस प्रकार के व्रत को जो भी करते हैं वे निश्चय ही सब पापों से छूट करके स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इसके पाठ करने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से श्री ब्रह्म वैवर्त पुराणे अजानामैकादशी एकादश्या व्रत महात्म्यम श्री कृष्णार्पणमस्तु। इस एकादशी के